नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि साल में आने वाली पहली नवरात्रि होती है और इसे माँ दुर्गा की उपासना का सबसे शुभ समय माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, 9 दिनों में किस देवी की पूजा होती है, पूजा विधि और व्रत के नियम और नवरात्रि का महत्व। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इस दिन 9 दिनों में पूरे देश में माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना की जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा होती और भक्त व्रत रखकर माँ से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के सबसे पहले और महत्वपूर्ण कार्य होता है घट स्थापना। घट स्थापना को माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घर के मंदिर में कलश स्थापित किया जाता है और उसी के साथ नवरात्रि की पूजा होती है। कलश को भगवान गणेश, विष्णु और माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अब घर के मंदिर को साफ करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं, इसे नवरात्र में बहुत शुभ माना जाता है। फिर एक कलश में पानी भरकर उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम के पत्ते डालें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखें। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दीप जलाएं और पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री थी और इन्हें शक्ति का स्वरूप माना जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और त्याग की देवी मानी जाती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की सभी परेशानियाँ दूर करती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। ये देवी अपने भक्तों को हर प्रकार से भय से मुक्ति देती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी शक्ति और समृद्धि, शांति की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी होती हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। घर में साफ सफाई रखें, सात्विक भोजन करें, प्याज और लहसुन का सेवन न करें और रोज़ माँ दुर्गा की पूजा और आरती करें। झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें। इस नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दिनों कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में छोटी लड़कियों को माँ दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। हलवा, पूरी और चने का प्रसाद दिया जाता है। चैत्र नवरात्रि नए साल की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। यह समय प्रकृति बदलाव होता है, चारों तरफ नई ऊर्जा और नई शुरुआत का संकेत मिलता है। माना जाता है कि 9 दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी परेशानियाँ दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नवरात्रि में कुछ विशेष कार्य करने चाहिए। नवरात्रि में रोज़ माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर में दीपक जलाएं और माँ की आरती करें। ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी से झगड़ा न करें। गलत कामों से दूर रहें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की भक्ति का सबसे पवित्र पर्व है। इन 9 दिनों में अगर सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए तो जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखें। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता जी।